सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम द सरप्राइज पार्टी चैप्टर को स्टडी करने चल रहे हैं। मधुबन पब्लिकेशन की ये बुक है। एक फैंटेसी नॉवल है जो जे.आर. टोकिंग ने लिखी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे भी आगे चल के। और पहले हम देखते हैं कि स्टोरी बोर्ड में क्या दिया गया है, देन वी विल कम टू नो अबाउट द राइटर। ओके। द सरप्राइज पार्टी, ऐसी पार्टी जो आपने पहले से प्लान ना की हो और अचानक आपको करनी पड़े, दैट इज सरप्राइज पार्टी। लेट्स प्रोसीड। इन ए होल इन द ग्राउंड देयर लिव्ड अ हॉबिट। तो यहाँ पर ग्राउंड में होल होने की बात है, तो ग्राउंड में या पहाड़ों में, मतलब नॉट ऑन द अर्थ बट बाय मेकिंग होल इन द अर्थ। तो हॉबिट नाम के लोग उसमें रहते हैं। हॉबिट क्या होते हैं? ये इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं जो जे.आर. टोकिंग ने यानी राइटर ने अपने नॉवल में ये करेक्टर्स को क्रिएट किया है। आपको वर्ड मीनिंग्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उसकी समरी भी स्टडी कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स भी स्टडी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हिंदी में हम यहाँ कर ही रहे हैं। एंड हिज नेम वाज बिल्बो बैगिंस। तो वो जो हॉबिट था उसका नाम था बिल्बो बैगिंस। नॉट अ नेस्टी, डर्टी एंड वेट। नेस्टी का मतलब होता है कि जो आपको ठीक ना लगे, गंदा लगे, अनप्लीजेंट फील हो, दैट इज कॉल्ड नेस्टी। डर्टी आप जानते हैं, जहाँ पे धूल पड़ी हो, गंदा हो, साफ ना हो। वेट, होल। तो वो कोई जहाँ पे लोग रहते थे, वो प्लेस उनकी, वो होल नेस्टी नहीं था, मतलब बहुत साफ सुथरा रहता था, डर्टी नहीं था, और वहाँ पे मॉइस्चर भी नहीं था इतना ज़्यादा। क्योंकि आप सोचेंगे कि मान लीजिए अगर ग्राउंड में होल बना रहे हैं तो अंदर मॉइस्चर मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं था। नॉर एट ड्राई। तो अगर वहाँ मॉइस्चर नहीं था तो सूखापन भी नहीं था। मतलब इट वॉज अ गुड प्लेस फॉर देम। वेयर सैंड होल। होल सिर्फ मिट्टी में बनाया हुआ एक घर था। सैंड मीन्स रेत भी होती है। इट वॉज अ हॉबिट होल। और ये जो होल यहाँ पर जिसकी क्वालिटीज यहाँ बताई गई हैं, ये एक हॉबिट का होल था। हॉबिट मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी क्रीचर्स हैं जो इस नॉवल में राइटर ने क्रिएट किया है। एंड दैट मीन्स कंफर्ट। और इस प्रकार के घर में आपको आराम ही आराम मिलेगा, दैट मीन्स कंफर्ट। यानी बिल्बो बैगिंस का जो होल था, जो घर था, वो कंफर्टेबल था। हॉबिट्स आर लिटिल पीपल स्मॉलर देन ड्वार्फ्स। तो ड्वार्फ्स आप जानते हैं बौनों को कहा जाता है, और हॉबिट्स भी उसी तरह के पीपल होते हैं, और बल्कि बौनों से छोटे भी होते हैं। दे वियर नो शूज। जूते नहीं पहनते हैं। बिकॉज द फीट ग्रो नेचुरल लेदरी। क्योंकि जो उनके फीट होते हैं तो वास्तव में लेदरी टाइप के होते हैं, उनको जूते पहनने की जरूरत नहीं होती, हार्ड होते हैं, उनके सोल्स हार्ड होते हैं, तलवा उनका जो होता है वो बहुत ही हार्ड लेदर का होता है। एंड थिक ब्राउन हेयर, और उस पर बाल भी होते हैं, तो उन्हें जूते पहनने की जरूरत नहीं है। दे नेवर हैड एनी एडवेंचर्स। हाँ, ये समझ लीजिए कि कुछ भी आप नया करते हो और आपको जानकारी नहीं होती, कुछ भी यू ट्राई नई न्यू थिंग्स एंड देयर मे बी रिस्क आल्सो फॉर फेलियर एंड सक्सेस। तो कुछ भी नया जानना, करना, खोजबीन करना, यानी कि जो आपकी रूटीन लाइफ है उससे हटकर आप कुछ भी नया करते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं, दैट इज एडवेंचर। जब आपने शुरू में साइकिल चलाना सीखना शुरू किया होगा तो वो भी एक प्रकार से आपके लिए एडवेंचर था, लेकिन अब वो एडवेंचर नहीं है। तो इस प्रकार से एडवेंचर को आप समझ लीजिए। कभी वो लोग किसी एडवेंचर को नहीं करते थे, मीन्स वो एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, सुबह से शाम उनकी वही लाइफ रहा करती थी। और डिड एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड। अब कोई भी ऐसा भी कोई काम वो करना पसंद नहीं करते थे जो अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि हर चीज़ उनकी प्लान तरीके से होती थी, कोई अचानक सरप्राइजिंग कुछ भी वो अपने जीवन में पसंद नहीं करते थे। ये हॉबिट की लाइफ के बारे में हम बता रहे हैं, सिर्फ बिल्बो बैगिंस के बारे में नहीं बता रहे हैं। बिल्बो बैगिन एक हॉबिट है। ये देखिए यहाँ पे बिल्बो बैगिन का घर बना हुआ है और ये बैठा हुआ है इसके अंदर। आगे देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए एक व्यक्ति आता है जो बूढ़ा है, और इसने एक स्टाफ लिया हुआ है, मतलब छड़ी ली हुई है जिसको टेक कर वो चलता है, और इसने देखिए टोपी पहनी हुई है। तो जब ये गुड मॉर्निंग करता है, जो फिल्म भी बनी है इसके ऊपर जिसमें बिल्बो बैगिंस को बड़ा ही अम्यूजिंग करेक्टर दिखाया गया है, बहुत ही सीरियस करेक्टर नहीं है और मेन करेक्टर है। गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है गुड मॉर्निंग से? डू यू विश मी अ गुड मॉर्निंग? क्या तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो? और डू यू फील गुड दिस मॉर्निंग? या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें आज की मॉर्निंग, आज की सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे हल्का सा डिबेटिव। ऑल ऑफ इट सर, प्लीज सिट डाउन। सब कुछ समझ लीजिए सर, गुड मॉर्निंग भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, आज फील भी अच्छा हो रहा है, बैठ जाइए सर। वेरी गुड, ठीक है, बट आई हैव नो टाइम टू सिट। लेकिन बैठने का मेरे पास समय नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर समवन। मैं किसी एक ऐसे की तलाश में हूँ, टू शेयर इन एन एडवेंचर, कि मैं उसके साथ कुछ एडवेंचर शेयर कर सकूँ, कुछ नया कर सकूँ, नई जगह जा सकूँ, नया काम कर सकूँ, नई चीज़ों को ट्राई कर सकूँ। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनीवन। और कितना मुश्किल होता है किसी एडवेंचर के लिए किसी को ट्राई करना।
बिल्बो की तो हालत खराब हो गई होगी। वी आर प्लेन क्वाइट फॉग, अरे 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 हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, प्लेन क्वाइट फॉग, बहुत सीधे साधे लोग हैं, एंड हैव नो यूज़ फॉर एडवेंचर्स, और समझ लीजिए भाई हमारे लिए एडवेंचर का कोई काम वाम है नहीं यहाँ पे। वी डोंट वांट एनी एडवेंचर्स, हमें कोई भी एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू, आप अपना एडवेंचर अपने पास रखिए। व्हाट अ वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ मी, मुझसे छुटकारा पाने का कितना अच्छा तरीका तुमने निकाला है कि तुम्हें एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट थिंक आई नो योर नेम, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। देखिए पूछने का तरीका क्या है, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं हु आर यू, अब उस सामने वाला चाहे कितना ही सीनियर पर्सन हो, पूछने के तरीके होते हैं कि मे आई नो योर नेम, कैन यू टेल मी योर गुड नेम प्लीज़, इस तरह से। आई एम गैंडॉल्फ, देखिए ये भी करेक्टर टोल्किन ने अपने नॉवल में क्रिएट किया हुआ है। एंड गैंडॉल्फ मीन्स मी, देखिए ये भी कम नहीं है अम्यूजिंग, कहता मेरा नाम गैंडॉल्फ है और गैंडॉल्फ का मतलब मैं हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे मैं अजीत सर आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं कहूँ कि मेरा नाम अजीत है और अजीत का मतलब कि मैं हूँ, तो जैसे ये वैसे। बट देयर इज ए जनरेशन गैप, वो बूढ़ा है और ये जवान है। आगे चलते हैं, अब ये सोच रहा है, ये सोचने की बॉडी पोस्चर है। गैंडॉल्फ, नॉट द वंडरिंग विजार्ड हु यूज्ड टू टेल सच वंडरफुल टेल्स एट पार्टीज, कहीं वो तुम यहाँ वहाँ घूमते हुए लोगों को कहानी सुनाने वाले, वंडरफुल टेल्स कहने वाले, पार्टीज में किसी भी समारोह में पहुंचकर आप जो टेल सुनाने वाले विजार्ड, वही तो नहीं? विजार्ड मतलब हु हैज सम मैजिकल पावर्स आल्सो, और इसका जो जेंडर चेंज करेंगे तो विजार्डेस हो जाएगी। अबाउट ड्रैगन्स एंड गॉब्लिन्स, ड्रैगन्स के बारे में बताते हैं अपनी कहानी में, गॉब्लिन्स के बारे में, जायंट्स के बारे में। आर यू द वन, कहीं तुम वही तो नहीं हो एक, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी लैड्स एंड लेसेस, लैड्स मीन्स लड़के और लेसेस मीन्स लड़कियाँ, कहीं तुम वही तो नहीं हो। आर गोइंग ऑफ इनटू द ब्लू फॉर एडवेंचर, उन लड़के और लड़कियों के लिए जिम्मेदार तो नहीं हो जो कहाँ गायब हो गए। देखिए गो ऑफ इनटू द ब्लू ये एक इडियम है, और मैंने बताया आपको, सारा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मीनिंग्स अलग से मिल जाएंगे। तो गो ऑफ इनटू द ब्लू का मतलब, इनटू द ब्लू का मतलब ये होता है कि गायब हो जाना, नज़र ना आना, कंप्लीटली डिसअपियर। तो कहीं तुम वही तो नहीं हो जिनके चक्कर में कई लड़के लड़कियां गायब हो गई, आज तक पता नहीं चला कहाँ चले गए। गजब का एडवेंचर आप कराते हो, तो इसके अंदर घबराहट आ गई होगी। आई एम प्लीज टू फाइंड यू रिमेंबर समथिंग अबाउट मी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें कुछ तो मेरे बारे में याद आया। अब देखिए डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि मैं वही हूँ, ये भी कि बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें मैं तो याद आया, इसका मतलब मैं ही। आई थॉट आई वुड सेंड यू ऑन दिस एडवेंचर, मुझे लगता है कि आई वुड सेंड यू, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें एडवेंचर पे भेज ही दूँ किसी नई जगह। बिल्बो बैगिंस की हालत खराब हो गई होगी, देखिए सीधा अपने घर की तरफ मुड़ा। सॉरी आई डोंट वांट एनी एडवेंचर, ना ना ना, मुझे कोई एडवेंचर नहीं चाहिए, थैंक यू बट प्लीज़ कम टू टी। हाँ कल चाय पे चले आना, वाई नॉट टुमारो, अच्छा पहले वो नहीं कहता कि कल चाय पे चले आना, बट प्लीज़ कम टू टी। हाँ आप चाय पीने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मतलब चाय पर हम दोनों साथ बैठ सकते हैं, वाई नॉट टुमारो, लेकिन कल कल आज नहीं, कम टुमारो, कल आना, अच्छा गुड बाय, भगा ये अंदर। बिल्बो बैगिंस क्विकली बिड्स गैंडॉल्फ गुड बाय, तो बिल्बो बैगिंस गैंडॉल्फ को गुड बाय कहता है। व्हाट ऑन अर्थ डिड आई आस्क हिम टू टी फॉर, देखिए व्हाट ऑन अर्थ का मतलब ये जब हम सरप्राइजिंग कुछ कहना चाहते हैं तो कभी कभी हम इंग्लिश में इस तरह का यूज़ करते हैं, व्हाट ऑन अर्थ, जाने क्या न जाने क्या, लाइक दिस। डिड आई आस्क हिम फॉर टी, न जाने क्यों मैंने उनको चाय के लिए पूछ लिया, मतलब उसे पिंड छुड़ाना चाहता है तो मुंह से निकल गया चाय पे आना, अब आप कल आना कल आना। अब ये भी सोच रहे करे क्यों, देखिए यहाँ पे हाथ रखा हुआ है खोपड़ी पे, क्यों मैंने चाय के लिए बुलाया, वो नहीं आते तो अच्छा था। गैंडॉल्फ पुट्स अ स्ट्रेंज मार्क आउटसाइड बिल्बो बैगिंस डोर विद हिज स्टाफ, तो अपनी छड़ी से वो जब अंदर चला जाता है तो एक निशान बना देते हैं कोई। व्हेन टी टाइम कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब चाय का समय होता है मॉर्निंग में, बिल्बो हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन अबाउट गैंडॉल्फ, तो गैंडॉल्फ के बारे में लगभग भूल ही चुका होता है, सो उठा होता है, देखिए चाय बना रहा है। गुड ग्रेसस मी गैंडॉल्फ, देखिए डिंग डैंग घंटी बजी, और घंटी बजते उसे याद आ जाता है, ए भगवान, अरे ये गैंडॉल्फ आ गया क्या। देखिए अब हम आगे चल के देखते हैं, इसमें लिखा है कि लेट अस फाइंड हु इज एट द डोर। नाउ हेयर यू सी द राइटर J.R.R. टोल्किन 1892 से 1973 तक रहे, इंग्लिश राइटर थे, पोएट भी और फिलोलॉजिस्ट भी। फिलोलॉजिस्ट को आप इस तरह समझ लीजिए कि जो लैंग्वेज की स्टडी करता है, लैंग्वेज से रिलेटेड डेवलपमेंट के वर्क में लगा होता है। ही इज बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ क्लासिक हाई फैंटेसी, इनके बड़े ही जाने माने फैंटेसी वर्क्स हैं, यानी काल्पनिक मतलब जो रियल
ना हो वो फैंटेसी होता है। हम इमेजिनरी स्टोरीज वगैरह बनाते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। जैसे द हॉबिट, कई सीरीज बनी हुई हैं, फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो बहुत फेमस है, कई ऑस्कर अवार्ड इसको मिले थे। एंड द सिमेरिलियन, देखिए ये तो उतना नहीं, लेकिन हॉबिट, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स काफ़ी फेमस है, इसमें फिल्म बनी है, आप जरूर देखिए इसको, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। टुगेदर दीज वर्क्स फ्रॉम अ कनेक्टेड बॉडी ऑफ टेल्स, तो टेल्स, पोएम्स, फिक्शनल स्टोरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए हम आगे चलते हैं। दिस इज एन एब्रिज्ड एक्सर्ट फ्रॉम द हॉबिट, तो हॉबिट नॉवल का ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया गया है और इसमें चेंजेस भी किए गए हैं जिससे कि आपको चैप्टर के रूप में पेश कर सकें। जस्ट बिफोर टी टाइम, जस्ट टी टाइम के पहले ही, देयर केम अ लाउड रिंग ऑन द फ्रंट डोर बेल, सामने की घंटी बजी। बिल्बो रैन टू द डोर, बिल्बो दौड़ के दरवाजे पे गया। आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग, और खोलते ही उसने बोला दरवाज़ा, मुझे आई एम सॉरी कि मैंने आपको इतनी देर इंतजार कराया दरवाजे पे, हालांकि उसने कोई इंतजार ज़्यादा नहीं करवाया। ही वॉज गोइंग टू से, अच्छा उसने कहा नहीं, वो कहने जा ही रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि गैंडाफ होगा यहाँ पे और वो सीनियर पर्सन था। वैन ही सॉ दैट इट वॉज नॉट गैंडाफ एट द डोर, बल्कि उसने देखा कि गैंडाफ दरवाजे पर नहीं था। इट वॉज अ ड्वार्फ विद अ ब्लू बियर्ड टक्ड इनटू अ गोल्डन बेल्ट। देखिए टक का मतलब यहाँ कई डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं टक के, लेकिन यहाँ पर है जो इसने यहाँ पे जो अपनी ये जो दाढ़ी है यहाँ पे खोसी हुई है, टक की हुई है ना, और वो भी ठीक से, मतलब केयरफुली, दैट इज कॉल्ड टकिंग। तो इट वॉज डॉफ विद अ ब्लू बियर्ड, नीली दाढ़ी वाला एक बौना था, और गोल्डन बेल्ट उसने टक की हुई थी गोल्डन बेल्ट में अपनी दाढ़ी को। एज सुन एज द डोर वॉज ओपन, जैसे ही दरवाजा खुला, ही पुश्ड हिमसेल्फ इनसाइड, ये भी गजब का ढीठ आदमी है, मतलब जैसे ही दरवाजा खुला तो बिना ये पूछे कि मैं अंदर आ सकता हूँ, चुपचाप थोड़ा सा अपने को पुश करता हुआ अंदर चला आया, घुस गया। जस्ट एज इफ ही हैड बीन एक्सपेक्टेड, ठीक उसी तरह जैसे उसे आना ही था, यानी बिल्बो उसका इंतजार कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ। ड्वालिन एट योर सर्विस, देखिए एट योर सर्विस मीन्स आपकी सेवा में, ड्वालिन आपकी सेवा में हाजिर है। अब देखिए किसने बुलाया था, पहुंच गया और अपने आप सेवा देने के लिए राजी। ही सेड विद अ लो बाउ, और थोड़ा सा सिर झुकाते हुए आगे, ड्वालिन आपकी सेवा में हाजिर है। बिल्बो बैगिंस एट योर्स, बिल्बो बैगिन भी कम नहीं था, मैंने बताया कि अम्यूजिंग करेक्टर था और बहुत ही विटी था, मतलब तुरंत जवाब ढूंढता था। तो बिल्बो बैगिंस ने कहा मैं भी, यानी बिल्बो बैगिंस भी आपकी सेवा में हाजिर है जी। ही सेट सरप्राइज्ड, लेकिन मन में सरप्राइज फील कर रहा है। व्हेन द साइलेंस दैट फॉलोड, यानी उसके बाद साइलेंस, थोड़ी देर चुप रहे दोनों, तो फॉलोड हैड बिकम अनकंफर्टेबल, लेकिन जब ना वो बोले ना ये बोले काफ़ी देर तक, तो अनकंफर्टेबल फील होने लगा, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। ही एडेड, तो उसने बोला, किसने, बिल्बो बैगिंस ने, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव टी, मैं बस चाय पीने ही वाला था। जस्ट अबाउट मतलब अभी, तुरंत ही, टू हैव टी चाय पीने ही वाला था। डू यू कम इन एंड हैव सम विद मी, आओ आप भी मेरे साथ कुछ चाय पियो। What would you do if an uninvited dwarf came to visit without a word of explanation? देखिए ये बोल नहीं रहा, मन में सोच रहा है। देखिए जहाँ जहाँ बोला जाएगा वहाँ आपको इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, जैसे देखिए इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे, और देखिए इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे। तो what would you do, क्या करोगे, if an uninvited dwarf came to visit without a word of explanation, बिना बताए, बिना एक्सप्लेन किए हुए, कहने का मतलब है कि बिना बताए अगर कोई बौना आपके घर पहुँच जाए तो आप क्या करोगे। दे हैड नॉट बीन एट द टेबल लॉन्ग, दे हैड नॉट बीन एट द टेबल लॉन्ग, मतलब टेबल पे दोनों बैठे हुए थे और ज़्यादा समय नहीं बीता था। व्हेन देयर केम एन इवन लाउडर रिंग एट द बेल, की फिर एक घंटी बजी, डोर बेल बजी, तो लगता है कोई तीसरा आने वाला है। एक्सक्यूज मी, जो कि वो बैठा होता है ना दूसरा, वो डॉलिन, एक्सक्यूज मी, हॉबिट ने कहा, मतलब बिल्बो ने कहा, इट इज़ गैंडाफ फॉर सर्टेन, फॉर सर्टेन का मतलब होता है कि निश्चित ही, डेफिनेटली, हाँ आपकी बार तो गैंडाफ ही होंगे। ही थॉट, उसने सोचा, एज ही पफ्ड अलॉन्ग, देखिए पफ का मतलब होता है कि आप सांस ले रहे हो, कुछ स्मोक टाइप का क्रिएट हो रहा हो, अलॉन्ग का मतलब साथ द पैसेज, और यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि तेजी से, जिससे उसकी थोड़ी सांस भी फूलने लगी थी, ऐसे दौड़ते हुए पहुंचा। बट इट वॉज नॉट, लेकिन गैंडाफ नहीं था। इट वॉज टू मोर डॉग्स, बल्कि दो और बौने थे वहाँ पे, बोथ विद ब्लू हुड्स, दोनों ने ऊपर ब्लू हुड्स पहने हुए थे, आप जानते हैं कि हुड्स क्या होते हैं, एंड येलो बियर्ड्स, और इनकी पीली दाढ़ी थी। गजब गजब के लोग हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बिल्बो ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। खिली एट योर सर्विस, खिली आपकी सेवा में हाजिर है, एक ने कहा। एंड फिली, दूसरे ने कहा, और फिली भी आपकी सेवा में हाजिर है। दे बोथ स्वेप्ट ऑफ देयर ब्लू हुड्स, उन्होंने अपने अपने जो नीले कलर के जो उन्होंने टोपे पहने हुए थे उनको हटाया, एंड बाउड, और सिर झुकाते हुए इस तरह से बोले,
गजब भाई। अब ये हो गए 3 बौने। एट योर्स एंड योर फैमिलीज। अच्छा, बिल्बो भी कम नहीं था, हालांकि मन ही मन तो चिढ़ रहा होगा। बिल्बो और 2 कदम आगे होके बोलता है, और आपकी सेवा और आपके परिवार की सेवा में। जरा बच्चों बताओ यहाँ पे फैमिली क्यों यूज किया गया है? क्यों? क्योंकि एक तो पहले से ही बैठा था, 2 और आ गए, तो 3 लोग हो गए पौने, तो ड्वार्फ की फैमिली बन रही है। तो कहा मैं बिल्बो बैगिंस भी आप और आपके परिवार की सेवा में हाजिर हूँ, रिमेंबरिंग हिज मैनर्स दिस टाइम। अब की बार उन्होंने अपने मैनर्स को, क्या मैनर्स यहाँ पे रिमेंबर करने की बात हो रही है, यानी पोलाइटली हमको बोलना है। लेट अस जॉइन द थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है कि क्राउड, जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं कुछ जगह तो भीड़ भाड़ बन जाती है, दैट इज कॉल्ड थ्रॉन्ग। तो लेट अस जॉइन द थ्रॉन्ग, चलो हम भी इस भीड़ में शामिल होते हैं, यानी कि ये किली कहता है। थ्रॉन्ग थॉट मिस्टर बैगिंस, तो मिस्टर बैगिंस का तो दिमाग ही खराब हो गया होगा कि कोई एडवेंचर तो पसंद था नहीं उन लोगों को। आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ दैट, मुझे ये तो शब्द ही अच्छा नहीं लगता, भीड़ भाड़। ही सैट इन द कॉर्नर ट्राइंग टू कलेक्ट हिज विट्स। कलेक्ट हिज विट्स का मतलब ये होता है, देखिए विट का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इंटेलिजेंस, अपने आइडियाज़ को इस तरह से यूज़ करे कि सिचुएशन को देखते हुए वो तुरंत उसका जवाब प्रोड्यूस कर सके, दैट इज़ कॉल्ड विट। तो जो विटी पर्सनस होते हैं वो तुरंत हाजिर जवाब होते हैं। आपने कहा नहीं कि जवाब हाजिर। मैं यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली टॉकिंग के दौरान। जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था और बाहर निकला किसी काम से, तो मैंने देखा कि मैम एक छोटे बच्चे से बातचीत कर रही थी। वो छोटा बच्चा अभी लोअर केजी का ही था और उसको बता रही थी कि अगर तुम्हें कहीं जाना है बाहर, जैसे टॉयलेट जाना है, तो आप कहोगे मे आई गो टू टॉयलेट मैम। तो वो बच्चा उतने बड़े सेंटेंस को शायद एक बारगी में नहीं बोल पा रहा था, तो मैम ने कहा क्या बोलोगे बेटा, बोलो। तो कुछ देर चुप रहा, उसके बाद वो बोला मैम अभी लगी ही नहीं है। अब ये उसकी विटीनेस है, जो विट है कि तुरंत उसने सोचा कि मुझे क्या जवाब देना है कि मैं बच सकूं। इसी प्रकार से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और विंस्टन चर्चिल, जो कि बहुत ही विटी पर्सन थे, किंग ऑफ द विट विंस्टन चर्चिल को कहा जाता है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार उनको टिकट भेजा लेटर में कि ये मेरा एक नया प्ले है और ये रात को नाइट शो के लिए है, पहली बार ये प्ले स्टेज पे खेला जाएगा, प्ले इनेक्ट होगा, तो आप वहाँ पे इनवाइटेड हैं और अपने साथ अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो लेते आइएगा। अब देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड, इसका मतलब विंस्टन चर्चिल का कोई फ्रेंड ही नहीं था। विंस्टन चर्चिल ने क्या जवाब दिया आपको पता है? विंस्टन चर्चिल ने कहा कि आई एम सॉरी कि मैं आपका वो पहली नाइट वाला शो तो नहीं देख पाऊंगा, हाँ अगली नाइट का शो अगर होता है, हो पाता है तो मैं देखूंगा। अब देखिए, अगली नाइट का शो अगर होता है तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते थे कि आपका शो फ्लॉप होगा और पहली नाइट के बाद कोई उसे देखने नहीं जाएगा। तो देखिए ये विटीनेस है यहाँ। और आपने वो तो सुना ही होगा किस्सा कि जब पूछा गया कि आसमान में कितने तारे हैं जरा गिन के बताओ, तो उन्होंने कहा कि जितने मेरे सिर में बाल हैं गिन लीजिए उतने तारे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विटीनेस। वाइल द ड्वार्फ सेट राउंड द टेबल, तो ड्वार्फ जब टेबल के राउंड में यानी टेबल पर बैठे हुए थे, अब तो 3 है फिलहाल, तो वो ये सोच रहा था कैसे कैसे मैं निपटूं इन सबसे। एंड टॉक्ड अबाउट माइंस, वो लोग खानों के बारे में बातचीत कर रहे थे जहाँ से मिनरल्स आप निकालते हो जमीन के अंदर से, गोल्ड के बारे में बातचीत कर रहे थे। एंड ट्रबल्स, कुछ परेशानियों के बारे में बातचीत करें, तो गॉब्लिन्स के बारे में बातचीत करें। देखिए गॉब्लिन एक प्रकार का शैतानी प्राणी है, छोटे कद का होता है। एंड द थ्रेट ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन्स के बारे में बातचीत करे थे। आपको मालूम है कि ड्रैगन भी एक इमेजिनरी क्रीचर्स हैं, आग उगलता है ये। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, बहुत सारी बातें लोग कर रहे थे जिसको बिल्बो बैगिंस बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि बिल्बो बैगिंस हॉबिट था और हॉबिट क्वाइट प्लेन फोक होते हैं, कुछ भी नई चीज़ करना पसंद नहीं करते हैं, रूटीन लाइफ जीना पसंद करते हैं, नयापन कुछ भी नहीं। एंड डिड नॉट वांट टू, और वो चाहता भी नहीं था कि हाँ मुझे सब चीज़ें समझ में आए। फॉर, क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ वजह क्योंकि दिस साउंडेड मच टू एडवेंचरस, क्योंकि बड़ा एडवेंचरस लग रहा था। जैसे आपको कहानियाँ सुनाते, मान लीजिए आप 6, 7, 8 साल के रहे होंगे, जब आप कहानी सुनाई जाती परी थी, वो वहाँ पहुँची तो चारों तरफ छोटे छोटे बौने थे और वो बौने आपस में लड़ रहे थे। जब परी वहाँ पहुँची तो उसने हाथ हिलाया, हाथ में से किरणें निकली। ये सब कितना अद्भुत लगता है, इनक्रेडुलस लगता है, अविश्वसनीय। अगर मौका मिले किसी परी से मिलना चाहोगे तो हाँ हाँ, कितना एडवेंचरस होगा जब हम उससे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि एडवेंचरस क्या हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स आप खुद बनाकर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो फिर इस तरह पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। देन डिंग डोंग लिंग डैंग इज बेल रैंग, फिर घंटी बजी, लगता है फिर कोई आने वाला है। समवन एट द डोर, फिर कोई दरवाजे पे आया। ही शट ब्लिंकिंग, मतलब अपनी आंख झपकाते हुए। सम 4, यानी कि अब की बार 4 लोग आए। आई शुड से बाय द साउंड, सेड फिली, अच्छा वो जो टेबल पे बैठे हुए हैं उन लोगों ने घंटी की आवाज़ से ही समझ लिया
4 लोग आए होंगे, इसका मतलब फिर बौने आए होंगे, उन्हें पता है क्ली वगैरह को ये लोग आने वाले हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा वी शॉ देम कमिंग अलॉन्ग, हमने उनको आते हुए देखा था। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। इन द डिस्टेंस, यानी हमसे कुछ दूरी पर वो लोग भी आ रहे थे। अरे ये तो सब अनएक्सपेक्टेड है, ना इन्हें जानता है बिल्बो बैगिंग्स, लेकिन चले आ रहे हैं सब के सब, पता नहीं क्या मकसद इन लोगों का। द पुअर लिटिल हॉबिट सैट डाउन इन द हॉल, पुअर लिटिल हॉबिट, पुअर मतलब बेचारा, लिटिल हॉबिट हॉल में नीचे बैठ गया। एंड पुट हिज हेड इन हिज हैंड्स, अपना सिर अपने हाथों में लेके बैठ गया, मतलब चिंतित हो गया, वरीड हो गया, क्या करें। एंड वंडर्ड, और सोचने लगा, ठीक, थिंकिंग, व्हाट हैड हैपेंड, हुआ क्या है आखिर। एंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। मतलब ये लोग आ गए, बैठे हुए हैं, नाश्ता उड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और भी लोग आते चले जा रहे हैं। आखिर ये सब क्या आज हो गया है, आगे क्या होने वाला है। एंड वेदर दे वुड स्टे टू सपर, अगर ये रात तक ये लोग कहीं रुक जाएंगे। ठीक है, सपर का आप समझ लीजिए छोटा मोटा नाश्ता, आप कह सकते हो कि डिनर है, डिनर के बाद या लंच के बाद। देन द बेल रैंग अगेन, फिर बेल बजती है, और भी तेज बजती है। देन एवर, पहले के पीछे, देन एवर। एंड ही हैड टू रन टू द डोर, फिर वो दरवाजे की तरफ भाग के जाता है। इट वॉज नॉट फॉर आफ्टर ऑल, ये 4 नहीं थे, इट वॉज 5 थे। डोरी, नोरी, ओरी, ओइन, रोइन, क्या बात है। तो ये इनके नाम है। तो अब कुल कितने हो गए, ये 5 हो गए, वो 3, 8 हो गए। What their names, and off they marched into join the others, उसके बाद वो सब आके इसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। throng, ये वो throng है जो ये बौने बना रहे हैं इकट्ठा होके। already it had almost become a throng तो बन चुकी अब। some called for drinks, कोई ड्रिंक मांग रहा था, one for coffee, कोई कॉफ़ी मांग रहा था, and all of them for cakes, केक सबको चाहिए था। बिन बुलाए मेहमान की तरह, बताइए। अब बिल्बो बेचारा सब कुछ सहन कर रहा है, पोलाइट है यहाँ पे, किसी को मना नहीं कर रहा है कि भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पे मीनिंग्स दिए हुए हैं कुछ, आगे चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसके आगे का जो भी पोर्शन है उसे हम सेकेंड हाफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल।